रुक कर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर। हरियाणा कुश्ती संघ में भी भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। कुश्ती संघ के प्रधान और महासचिव भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां कुश्ती संघ के प्रधान ने 3 जिला सचिवों को सस्पेंड कर दिया है, हिसार, झज्जर और नूंह के जिला सचिव निलंबित कर दिए गए हैं, तो वहीं महासचिव ने तीनों के सस्पेंशन पर अब सवाल उठाए हैं। महासचिव राकेश कोच ने तानाशाही का आरोप लगाया है। भारतीय कुश्ती संघ को रोहतास नांदल के खिलाफ पत्र लिखा है। राकेश कोच ने पहलवानों के धरने को भी गलत बताया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के जो प्रधान हैं और जो महासचिव हैं, उनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण का करीबी माना जाता रहा है, उनका समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन अब दोनों ही इस धरना प्रदर्शन को भी गलत बता रहे हैं। तो वहीं जो प्रधान की तरफ से अलग अलग जिला सचिवों पर कार्रवाई की गई है, उसको चुनौती दी गई है महासचिव की तरफ से। राकेश कोच का यह कहना है कि तानाशाही चल रही है प्रदेश के कुश्ती संघ में, और प्रदेश के कुश्ती संघ के प्रधान के खिलाफ उन्होंने एक पत्र भी लिखा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राकेश कोच ने पहलवानों के धरने को भी गलत बताया। इससे पहले भी वो बता चुके हैं, इस बारे में इस धरने को गलत बता चुके हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का समर्थन कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रधान ने 3 जिला सचिवों को, हिसार, झज्जर और नूंह के जिला सचिवों को निलंबित किया है और ये कार्रवाई पहलवानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन करने के मामले में की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ को इस बारे में एक पत्र भी लिखा गया है राकेश कोच की तरफ से, और आरोप लगाए गए कि प्रदेश में कुश्ती संघ में तानाशाही चल रही है। हरियाणा कुश्ती संघ में भी भयंकर बवाल जो है वो अब देखने को मिल रहा है। कुश्ती संघ के प्रधान और महासचिव आमने सामने हो गए। हालांकि कुश्ती संघ के प्रधान और महासचिव दोनों ही इस धरने को भी गलत बता रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इस धरने के समर्थन में कई जिलों की जो इकाइयां हैं कुश्ती संघ की, वो सामने आ रही थी, तो ऐसे में जिला सचिवों को सस्पेंड किया गया है। 3 जिलों में कुश्ती संघ के जिला सचिवों को सस्पेंड किया गया और इस सस्पेंशन की कार्रवाई पर हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव ने सवाल उठाए हैं और तानाशाही का आरोप लगाया है हरियाणा कुश्ती संघ के प्रधान पर। हिसार, झज्जर और नूंह के जिला सचिवों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके समर्थन में अब अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश कोच हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, महासचिव हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। राकेश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। राकेश जी, अब क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ इस मामले में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आप भी इन खिलाड़ियों का विरोध कर चुके हैं, इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को गलत बता चुके हैं, लेकिन अब हरियाणा कुश्ती संघ में यह कौन सी उठापटक चल रही है? देखिए, हरियाणा कुश्ती संघ जो है वो माननीय ब्रजभूषण शरण जी ने करीब अगस्त में बनाया था इनको, जिसमें पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे जो है अपना दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद, वो प्रेसिडेंट थे, और एक राजकुमार हुड्डा जी जो जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद से जब भी हम पद पे आए हैं, तभी से कुछ उठापटक और रोहतास का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। और पहलवानों का जो धरना है उसमें भी कहीं लगता है मुझे इसमें रोहतास जी की स्मेल आई हुई है, ताकि किसी को आप कितना टॉर्चर करेंगे, कितना तंग करेंगे, कितने कानून उस पर लागू करेंगे। और मान लीजिए ये 3 लोग जो सस्पेंड किए हैं, एक तो ये मीटिंग करके सस्पेंड करने चाहिए, बातचीत करके करनी चाहिए, लेकिन एक फरमान सुना देना ये कहाँ का न्याय है? और जहां तक सवाल है लेटर इशू करने का, तो जनरल सेक्रेटरी इशू करेगा, प्रधान तो लेटर इशू करता ही नहीं कभी। लेकिन ये अपनी मनमानी यहाँ है नहीं, ये दूसरे स्टेट में बैठ के और कानून झाड़ता रहता है। तो इसको सोचना चाहिए, पहले ही हरियाणा में आग लगी हुई है और वो पहलवानों के ही प्रदर्शन है। आप उन्हीं पहलवानों को, जो इंटरनेशनल पहलवान है, एक जो जय भगवान है वो हमारे इंटरनेशनल पहलवान है, वो एक किसी जिले के वाइस अपना जनरल सेक्रेटरी हैं नूंह से, या अपना कौन से वहां से हैं, और हिसार से है संजय जी,
जो कि बहुत अच्छी एकेडमी चलाते हैं और करीब 50 बेटियां उनके पास इंटरनेशनल होंगी। और वीरेंद्र जो हैं दलाल, वो बजरंग पूनिया के कोच रहे हैं और अपना ये अपना क्या बोलते हैं, दीपक पूनिया के भी कोच रहे हैं। तो वो किस सिचुएशन में वहां गए, उनसे बात करनी चाहिए थी। हो सकता है कोई दबाव था, या उनको भी लगता था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो हमारी बेटियां बैठी हैं वो गलत है या सही है, वो तो निर्णय कोर्ट करेगा। और इतनी जल्दबाजी में किसी को सस्पेंड करना, किसी को इस तरह के टॉर्चर करना, कि मुझे लगता है कि मेरा जो मानना है वो सही नहीं है कि इस दौरान किसी को भी सस्पेंड करना या किसी को टॉर्चर करना, वो सही नहीं है। नहीं राकेश कोच जी, आप क्या मानते हैं? ये एक अलग विषय है कि आप में आपस में ही अनबन चल रही है, या कौन तानाशाही कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका अलग अलग विषय हो जाता है। लेकिन पूरा मामला क्योंकि ये धरना प्रदर्शन से शुरू होता है, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसमें आपने कई गंभीर आरोप लगाए थे हुड्डा परिवार पर। वो क्या पूरा मामला है? क्या हुड्डा परिवार की तरफ से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये तमाम खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये कोई नासमझ बच्चे तो नहीं है? देखिए, जो खिलाड़ी हैं हमारे देश की शान रही हैं और इन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, तिरंगा फहराया है। लेकिन इन बेटियों ने सोचना चाहिए था, ये जो आज बोल रही हैं ये सबसे लंबे समय तक कैंपों में रही हैं। और इन्होंने विनेश ने तभी 2018 में इंटरव्यू दिया था कि ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज वो 23 में करिए हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। बजरंग पूनिया ने 2021 में करीब 4000-5000 लोगों के सामने ये बोला था कि भाई ब्रिजभूषण शरण जैसे अध्यक्ष जो कुश्ती को आसमान पर लेके गए हैं, मैं उनका ऋणी रहूंगा और उन्होंने आज तक जो काम किया है वो सराहनीय है। और साक्षी मलिक ने खुद बोला है कि ब्रिजभूषण शरण जी की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं और इतनी अच्छी कुश्ती में जो नहीं समय दिया। राकेश जी वो बयान भी आपने सुना होगा इन तीनों ही पहलवानों का कि हमसे जबरदस्ती ये चीजें कहलवाई जाती थी, हमसे ट्वीट करवाए जाते थे कि इनकी शान में कसीदे पढ़िए, इनकी शान में कुछ बात लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, ऐसे ही वहां भी बुलवाया जाता था। इस तरह की बातें तो ये कह चुके हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप राकेश जी? चलिए राकेश जी से शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोहतास नादल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। रोहतास जी आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद प्रवेश जी। मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हरियाणा कुश्ती संघ की ओर से धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। जी रोहतास जी, आप पर आपकी ही महासचिव हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तानाशाही करते हैं आप, किसी दूसरे स्टेट में बैठ करके सिर्फ फरमान सुना देते हैं, कोई बैठक नहीं करते, कोई विचार विमर्श नहीं करते, सिर्फ फैसले सुनाते हैं। ये मामला हमारा मतलब एसोसिएशन का पूछ रहे हैं, जंतर मंत्र के धरने का पूछ रहे? नहीं सर, मैं जो आपने कार्रवाई की है उस पर सवाल उठाए गए हैं। आपने 3 जिलों के सचिवों को निलंबित किया है, उस पर सवाल उठाया आपके ही महासचिव राकेश कोच ने। मेरा सवाल उसी से संबंधित है कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं तानाशाही का, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको पूरा इस बात के बारे में है तो यहाँ बात करने का ये उनका प्रॉपर जगह ही नहीं है, आपको बताने वाली जगह ही नहीं है। हमारी अपनी पूरी संस्था है, हमारी कमेटी है, उसमें बात करी जाए, उनको क्यों निकाला गया उसका कारण पूछा जाए, और निकालने का उनको अच्छी तरह पता है। वो टिल दे आर सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट ऑफ जंतर मंतर जो निकाले गए हैं, जो सस्पेंड किए गए हैं। तो उनको कारण बताओ, नोटिस दिया भाई क्यों आपका वहां पे हमने फोटोग्राफ देखे हैं, आपकी बातें सुनी है, तो किस लिए भाई? व्हाट फॉर यू आर सपोर्टिंग अनएथिकल एंड अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेयरफाई फेडरेशन के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है वो चीजें, क्योंकि हम उनके एफिलेटेड मेंबर यूनिट है। तो उनको यहाँ पे कोई बात करने का नाम मैं कुछ कहना चाहूंगा। He can talk in the what you call in our committee, not necessarily to talk here. नहीं, राकेश कोच जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे। जैसे डूब रहा हूँ मैं, उनका यहाँ पे कोई जवाब नहीं देना, ठीक है? नहीं बिल्कुल राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? रोहतास जी बने हुए हैं साथ में। मनसा जिसकी साफ नहीं हो वैसे ही बोलते हैं, इनकी मनसा साफ नहीं है और ये हरियाणा में आग लगाने का काम जो कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि अभी समय क्या है हमारे पास, कि इनको सस्पेंड करना है कि इनको नहीं करना है। एक मीटिंग बुलानी चाहिए और मीटिंग में बात करनी चाहिए, सभी लोग उसमें बैठे, जो हमारी कमेटी है, अकेले निर्णय लेके और इस तरह का फरमान जारी ना करें।
रोहदास जी फोन काट करके चले गए हैं, ज्यादा बातचीत करना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन राकेश जी, आपसे हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी ये समय नहीं था इस तरह की कार्रवाई करने का, लेकिन आप भी महासचिव के पद पर हैं हरियाणा कुश्ती संघ में, तो ऐसे में क्या आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या भूमिका इसमें निभा रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी हमारी शान है, और इस तरह की तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी किसी के दबाव में बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कोशिश की इन खिलाड़ियों से जाकर के बातचीत करने की? क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ के तो महासचिव हैं आप, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, जाकर के समझा सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। देखिए, फर्स्ट डे में इनके पास गया था और इन्होंने कहा था कि हम 4 बजे बताएंगे आपको क्या रहेगा, आपको हमारी तरफ रहना है तो हमारे पास बैठ जाइए, और ब्रिजभूषण के साथ रहना है तो आप बेशक यहाँ से जाइए। तो मैंने कहा कोई चीज जो हो सकती है और कोई आपका इशू कोई विशेष ना हो तो ये बातचीत के जरिए धरना खत्म कर सकते हैं आप। लेकिन इन्होंने फिर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इन्होंने सीधा ही जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट का जो मुद्दा उछाला, तो फिर तो लगा कि भाई ये तो बहुत गलत होगा। नहीं तो ये राकेश जी, ये तो आपको भी मालूम है कि जब जनवरी में ये पहलवान वहां बैठे थे जाकर के, तो उस वक्त भी इन्होंने यही बात कही थी। मैं सर जनवरी में ही गया था इनके पास, सेकंड टाइम में इनके पास नहीं गया हूँ। अच्छा, तो उसके बाद क्योंकि गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, और तब ये कहा जा रहा था कि सबूत नहीं है, ना कोई पुलिस में कोई शिकायत गई है, लेकिन अब तो मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 महिलाएं, 7 जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक नाबालिग भी है, तो वो सब सामने आकर के अब FIR करवा चुकी हैं दर्ज। तो अब भी आपको इसमें इन खिलाड़ियों पर कोई ऐसा शक हो रहा है? देखिए, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। इन्हीं खिलाड़ियों ने 6 जो लड़कियां वहां गई थी, उसमें से 4 तो आज सामने आ ही नहीं रही। 2 ही लड़की सामने बैठी हैं, साक्षी और विनेश, और ये बोल चुकी है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। या ये अब झूठ बोल रही हैं या ये पहले झूठ बोल रही हैं? नहीं, राकेश जी, ना तो मैं इस चीज को सार्वजनिक कर सकता और ना मुझे मालूम, और ना ही आप कर सकते हैं, ना ही वो कर रहे हैं। वो तो पहले से ही कह रहे हैं, पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम उन लड़कियों को सामने नहीं लाएंगे, और ये कोर्ट के भी आदेश है कि इस तरह से जिसके साथ भी इस तरह का उत्पीड़न होता है उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो उस मामले में तो आप मत जाइए कि वो सामने कौन है कौन नहीं है, लेकिन 7 लड़कियों ने FIR तो दी है ना, शिकायत तो दी है पुलिस ने। 18 तारीख को जो लड़कियां जनवरी में गई थी, आज वो इनके साथ नहीं है, ये मानो। और उसके बाद जो लड़कियां माइनर जो बताई जा रही है, हम उस बेटी को जानते हैं, ये कौन है वो, और आज वो दोबारा से जब ये धरने पाए हैं तो माइनर बीच में आई है, और कोर्ट में जब ये लोग गए हैं तो इन्हें सबसे पहले तो 0 FIR कहीं भी करा देते। महिला सेल बनी हुई है, महिला थाने बने हैं, महिला आयोग बना हुआ है, गुमनाम एक चिट्ठी लिख सकते थे, अपने माता पिता को बता सकते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने मेडल जीतना था, हमने मेडल पहले चाहिए था, शोषण होता, और शोषण होने के बाद इनकी शादियों में वो लोग आए हैं, इनके जन्मदिन पे वो लोग आए हैं, ये खुद उनकी कैंपेन करने गए हैं। आपको मैं 2-3 महीने पहले का एक फोटो दिखा दूं तो ये साक्षी मलिक नेताजी के घर पे जाके उनके पोते पोती को खिलाने का काम कर रही हैं, जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होगी, टॉर्चर होगा, वो बंदा कभी भी इस तरह घर नहीं जाएगा। उनको पता है वहां जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो ये बार बार वहां क्यों जा रहे थे और ये कसीदे क्यों पढ़ रहे थे? 18 में ये मना कर चुके, 23 में ऐसा क्या हो गया? ये जो इंसिडेंट है वो तो 18 से पहले का बता रहे हैं, 18 में तो ये बोल चुके हैं। तो इस साजिश के पीछे कौन लग रहा है आपको? कौन है इस पूरी साजिश के पीछे, और क्या है मंशा साजिशकर्ताओं की? इसमें मंशा ये है कि ये कांग्रेस का कमाल है सारा। कांग्रेस फ्रंट पे ये है कि मोदी जी को बदनाम करो, जैसे बीजेपी के नेताओं को बदनाम करो, और ये मुहिम है ब्रिजभूषण को हटा के उनका पद छीनने का और मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का। कौन कर रहा है? ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। नहीं, कांग्रेस में कौन कर रहा है? देखिए, हरियाणा में तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही है, और तो कोई कांग्रेस में कद्दावर नेता है नहीं। बाकी दीपेंद्र जी हैं, वो 11 साल तक अपने हरियाणा फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उनके सामने जब ये होता रहा तो कम से कम उनको तो उनकी आज ये बेटियां बन गई हैं। गोल्ड मेडल जीतना चलो बहुत हमारे देश का गर्व की बात है, और भी हमारी बेटियों के साथ कितनी जाति होती है, किसके लिए धरने होते हैं ये बताओ मेरे को। अभी यूपी में इसी महीने में नहीं, तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी क्यों करेंगे सर? सवाल तो ये है ना कि किसी के बहकावे में क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे? सर, इनको सब कुछ हाइट मिल गई, पैसे मिल गए, गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, और इनको मान सम्मान, हरियाणा ने इनको सर पे बिठा के रखा, पूरे देश ने इनको सर पे बिठा के रखा, प्रधानमंत्री ने इनके साथ बैठ के खाना खाया। तो ये कितना मान सम्मान चाहिए इनको? और जब तक ये सही था, जब तक ये कैंपों में थी,
जब इनकी कुश्ती लड़ने की बारी आई, नेशनल में लड़ने की बारी आई, तो इन्होंने सारे इंडिकेशन आरोप लगा दिए। तो आरोप लगाने का तो कोई तुक नहीं बनता ना फिर, या तो आप पहले ही बोलते। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तमाम जो बातचीत आपसे हुई उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कई गंभीर आरोप लगाए, सीधा हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आए राकेश कोच, और साथ ही साथ अपने प्रधान रोहतास नांदल के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला और सीधे तौर पर तानाशाही का आरोप लगाया। कई महत्वपूर्ण बातें राकेश कोच ने कही हैं और खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए कि जो खिलाड़ी आज आरोप लगा रहे हैं उससे कुछ दिन पहले उनके घर जाते हैं, उनके बच्चों को, उनके पोता पोतियों को खिलाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, तो अब अचानक से इस तरह के गंभीर आरोप लगाना समझ नहीं आता।